बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो चुकी थी कंप्लीट। उसके बाद आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमारी कुछ जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है उनके बारे में है, ठीक है। उसमें हमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ वेट दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी दिया हुआ है। लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है। हम लंबाई को किसी भी चीज की लंबाई को नापने का हमारा क्या तरीका है, किस यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट होती है उसकी मीटर, है ना। आप लंबाई को मीटर में ही तो मापते हो। अच्छा, और क्या क्या यूनिट होती है मापने की मीटर के अलावा? डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक। इसके भी अलावा होती है डेकामीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर। जब आप कहीं जाते हैं बाहर तो आप देखते होंगे जब हम सड़क पर जाते हैं तो माइलस्टोन लगे होते हैं जगह जगह, ठीक है। वो डिस्टेंस बता रहे होते हैं कि अब ये जगह यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो दूरी किस चीज में नापी जाती है? किलोमीटर में, ठीक। और इसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है लेंथ की, वो मीटर ही होती है। अब है आपका मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट यानी वजन या भार। मार्केट जाते हो आप, सब्जी लेते हो, ठीक है। आपने आलू बोला 1 किलो आलू, तो ये जो किलो हुआ है ना, ये आपका वेट नापने का यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही इसकी अच्छा जो मेजरमेंट होता है सेम आपका लेंथ के मेजरमेंट की तरह होता है। देखिए आपकी जो मीटर वाली ये दी हुई है, इसकी एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें सबसे पहले किलोमीटर है, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये जो आपको टेबल है ये कॉपी में बनानी है, ठीक। कॉपी में बनाने के बाद आपको ये लिखना है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। अब एक चीज और है, ये है किलोमीटर। जब हम किलोमीटर को किसी और यूनिट में चेंज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो आपको पता है किलोमीटर पूछा गया है हमसे, तो किलोमीटर की जगह हम लिखेंगे 1, वाक्य की जगह 0, हेक्टोमीटर की जगह 0, डेकामीटर की जगह 0 और मीटर की जगह 0। यानी कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर अब आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी हमने जब 1 किलोमीटर को मीटर में किया था, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन हम जब भी किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो उस चीज से वो डिवाइड की जाती है, यानी कि 1000 से ही डिवाइड की जाएगी, ठीक है। ये आपकी लास्ट क्लास में भी थी, 5th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था। ऐसे ही सेम जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, अगर हम इसको इसी टेबल को मेजर करें वेट के लिए, वजन के लिए, तो कैसे करेंगे? मीटर की जगह ग्राम लगा देंगे, यानी कि किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। मिलीग्राम हो, मिलीमीटर हो, मिलीलीटर हो, ये बहुत छोटी यूनिट होती हैं, ठीक। और सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है आपकी? किलोमीटर, किलोग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बड़ी यूनिट होती हैं। ऐसे ही आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। कैपेसिटी मीन्स कि किसी भी चीज में हमारी किसी भी चीज में कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि एक जूस की बोतल है, तो जूस की बोतल में कितने लीटर या कितने मिलीलीटर जूस है, तो वो जो मिलीलीटर वाली बात हुई है वो हुई है उसकी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, वो उस बोतल में कितनी जूस आ सकता है, ये चीज हुई है कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि वो बोतल कितना स्टोर कर सकती है जूस को, शैम्पू को, पानी को। बाल्टी कितने लीटर की है, यानी कि उस बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है, वो उनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो सेम वही चीज है जैसे किलोमीटर मैंने भी आपको बताया है, तो यहाँ पर कैपेसिटी हो जाएगा। कैपेसिटी क्या होती है आपकी? लीटर या मिलीलीटर में होती है, तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2017 मिस अनूज एनुअल इनकम वाज 3,45,957. In 2018, her annual income was increased by
48,750 रुपीज। कैलकुलेट हर एनुअल इनकम फॉर द ईयर 2018। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मिस अन्नू थी उसकी साल भर की जो इनकम है वो इतनी है, ठीक है, 3,45,957 रुपीज है। 2018 में उसकी जो सैलरी है ना, जो उसकी एनुअल इनकम है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? वो इतनी बढ़ गई है 48,750 रुपीज। तो हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट हर एनुअल इनकम फॉर द ईयर 2018। तो हमसे ये बोला गया है कि 2018 के लिए जो उसकी एनुअल इनकम है उसको आपको बताना है। कैसे बताएंगे भाई? देखिए 2017 में इतना था उसका अमाउंट और नेक्स्ट ईयर लेकिन उसका बढ़ गया है, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर का अमाउंट था उसमें हमें क्या करना है? 2018 का प्लस कर देना है। तो जो उसकी टोटल इनकम होगी, एनुअल इनकम होगी, वो आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 10,785 इंग्लिश बुक्स, 8,973 साइंस बुक्स एंड 4,766 बुक्स इन अदर लैंग्वेज इन अ स्कूल लाइब्रेरी। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल इन द लाइब्रेरी। ये भी आपका देखिए इसमें क्या है? ऑल यानी कि टोटल, ठीक है। हमसे पूछा है कि टोटल बुक्स ये लाइब्रेरी में सारी कितनी बुक्स हैं। तो 10,785 इंग्लिश की बुक है और 8,973 साइंस की बुक है और 4,766 बुक आपकी दूसरी लैंग्वेजेस की हैं। तो लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं? तो टोटल है, आपको पता है क्या करना है इसमें, आपको सारी बुक्स को प्लस कर देना है। तो लाइब्रेरी की टोटल बुक्स आ जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। थर्ड इज देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। द फर्स्ट कैंडिडेट गोट 12,48,312 votes. The second candidate got 1,43,887 votes, more than the first one. How many votes did the second candidate get? What was the total number of votes cast? ठीक है, इसमें 2 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं। जो पहला कैंडिडेट है हमारा उसको इतने वोट मिले हैं, 12,48,312, ठीक है, इतने हमें वोट मिले हैं। जो दूसरा हमारा सेकंड कैंडिडेट था उसको मोर देन यानी कि ज्यादा मिले हैं। कितने? इतने 1,43,887 वोट पहले वाले से ज्यादा मिल गए हैं, यानी कि इतने तो मिले ही मिले हैं। हमें इसमें ये प्लस कर देना है तो हमारे पास सेकंड वाले का वोट्स आ जाएंगे टोटल, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि सेकंड वाले ने फिर कितने वोट्स पाए हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट कैंडिडेट के वोट ये और सेकंड कैंडिडेट के वोट्स ये हैं, ठीक है। हमें सेकंड कैंडिडेट के पहले टोटल वोट निकाल लेना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे? उसके जो है इससे इतने ज्यादा आए हैं, है ना। पहले वाले के जो थे उसमें हमें प्लस करना है 1,43,887। तो जब ये हमारा प्लस हो गया तो हमारे ये आए हैं सेकंड कैंडिडेट के टोटल वोट, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट के वोट। तो टोटल वोट फिर कितने हो गए हमारे, यानी कि वोटर्स कितने हुए फिर हमारे टोटल। तो फर्स्ट कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं वो और जो सेकंड कैंडिडेट के टोटल वोट आए हैं वो, उन दोनों को हमने किया है प्लस, ठीक है। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको खुद से करना है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस 6 and 7 in a state was 6,89,17,647. Out of these 58,24,385 were girls. How many boys were there? ठीक है, 6 और 7th क्लास में, ठीक है, किसी भी स्टेट में, एक स्टेट का दे दिया है इन लोगों ने, किसी भी स्टेट में 6 और 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल नंबर था ये 6,89,17,17,647, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से ये 58,24,385 गर्ल्स थी, लड़कियां थी। तो बॉयज कितने थे? तो भाई सीधा सा है, जो हमारे टोटल नंबर है तो स्टूडेंट्स में क्या आता है, स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये आपका टोटल आ गया है और इसमें से हमें गर्ल्स वाला पार्ट माइनस करना है। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बॉयज का क्वांटिटी आ जाएगी कि इतने हमारे बॉयज हैं। ये भी आपको क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है।
द सेल प्रोसीड्स ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज 2,09,56,480. Next year it increased by 67,09,570. What was the total sale proceeds of the company during these 2 years? इसमें क्या बोला गया है हमसे कि एक कंपनी है, ठीक है, उसकी एक साल की जो सेल थी वो इतनी थी, ठीक है, 2,09,56,480 रुपीज की, ठीक है, इतने अमाउंट की सेल हो रही थी। अब नेक्स्ट ईयर जो सेल हुई है वो बढ़ गई है, वो कितनी बढ़ गई है, वो इतनी बढ़ गई है, 67,09,570 रुपीज की, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि टोटल सेल क्या होगी इन 2 साल में, तो सेम ही है। देखो इसमें क्या दे दिया हमें, 1 साल के दे दिया है, लेकिन जैसे हमारा भी सैलरी वाला हुआ था ना, भी पीछे एक आया था क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, सेम उसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है। साल भर की आपकी अमाउंट दे दी है इतनी, नेक्स्ट ईयर लेकिन जो सेल थी वो बढ़ गई है इतने रुपए से, तो यानी कि हम 1 साल की तो ये है, अब नेक्स्ट ईयर की जो हम निकालेंगे वो इसमें इस नंबर को प्लस करेंगे, तभी तो हमारी सेल निकलेगी नेक्स्ट ईयर की भी, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि दोनों साल की टोटल सेल, यानी कि ये वाली और जो ये प्लस करके आएगा वो वाली, उन दोनों को हमें और प्लस कर देना है, तो 2 साल की हमारी सेल आ जाएगी। देखिए मैंने करा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, सेल ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर की जो हमने निकाली है वो इतनी है, फर्स्ट ईयर की तो हमारी ये है ही, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर की हमारी जो सेल आई है वो इतने रुपीज की आई है प्लस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमसे टोटल सेल पूछे दोनों सालों की, तो हमने इसमें और ये दोनों हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो हमारी टोटल सेल जो हुई है वो इतने रुपीज की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रक कैरी 65 बॉक्सेस, एक ट्रक जो है 65 बॉक्स को लेके जाता है, ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन्स 80 स्मॉलर पैकेजेस, ठीक है, इनमें हर बॉक्स में 80 छोटे छोटे पैकेज हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज स्मॉलर पैकेज कंटेन्स 15 टॉय सोल्जर्स, और इनमें हर किसी पैकेज में 15 टॉय सोल्जर हैं, ठीक है। 65 बॉक्स हैं, उन बॉक्सेस के अंदर और 80 स्मॉलर पैकेज हैं, और उन पैकेज के अंदर हमारे 15 टॉय सोल्जर हैं, खिलौने हैं, जो छोटे छोटे सिपाही टाइप के खिलौने, ठीक है। तो हमसे पूछा कि हाउ मेनी टॉय सोल्जर्स आर बीइंग कैरिड इन द ट्रक, तो कितने आपके सोल्जर्स जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, देखो सीधा सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 65 बॉक्स मल्टीप्लाई 80 स्मॉलर पैकेजेस एंड फिर मल्टीप्लाई 15 टॉय सोल्जर्स। अगर हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सोल्जर्स जो हैं, टॉय सोल्जर्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। एक बॉक्स में कितने हैं, 80 स्मॉलर पैकेज हैं, तो 65 बॉक्स में कितने जाएंगे, ज्यादा ही हो जाएंगे भाई, एक बॉक्स में जब 80 हैं तो 65 में तो और ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा के लिए हम जहां ज्यादा शब्द का होता है इस्तेमाल तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 65 एंड 80 की हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई की है, तो टोटल कितने हो गए आपके 5200 स्मॉलर पैकेज हो गए हैं। उसके बाद एक स्मॉलर पैकेज में कितने टॉयज हैं आपके, 15 टॉयज है ना। तो अब जो हमारे पास आए थे 5200, तो अब हम उसका अमाउंट उसका निकाल लेंगे। 5200 स्मॉलर पैकेज में कितने हैं, 15, ये जो 15 टॉय थे वो ले लिया हमने, और जो आपके 5200 आया था। आप सीधे सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे, मैंने तो जैसे ऐसे किया, तो आप 65 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 15, आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, ए टेलरिंग यूनिट स्टिच्ड 24,956 बेबी सूट्स, एक यूनिट है जो सिलाई का काम करती है, वो 24,956 बेबी सूट सिलते हैं। दे वर पैक्ड इन 144 कार्टन्स, ठीक है, उनको 144 यानी 144 कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। ईच ऑफ विच कुड होल्ड 160 बेबी सूट्स, अब 144 कार्टन्स में उनको पैक किया गया है, लेकिन हर कार्टन में 160 बेबी सूट ही आते हैं, ठीक है, यानी कि एक कार्टन में 160 बेबी सूट आ रहे हैं। तो फाइंड आउट हाउ मेनी बेबी सूट्स वर लेफ्ट अनपैक्ड, तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने बेबी सूट ऐसे हैं जो अनपैकिंग से रह गए हैं, जो बाहर ही छूट गए हैं, जो पैक नहीं हो पाए हैं।
तो इसमें हमें पहले क्या करना है, इसमें पहले हम 144 कार्टन्स में जितने बेबी सूट हैं वो निकाल लेंगे टोटल, कि कितने उसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, वो जो आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बेबी सूट्स इतना, 1 कार्टन कैन होल्ड 160 बेबी सूट, तो 144 कितना करेगा, अगर एक कार्टन में 160 बेबी सूट है तो 144 में कितने होंगे, ज्यादा ही होंगे बेबी सूट, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें से पूछा गया कि बेबी सूट बाहर जो रह गए हैं, तो जो हमारा ये दिया हुआ था ये टोटल नंबर ऑफ बेबी सूट, इसमें से जो 144 कार्टन्स में आए हैं बेबी सूट उनको हमने माइनस कर दिया है, बाकी जो बचा वो हमारे बाहर रह गए हैं, यानी कि ये हमारे अनपैक्ड वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज मानसी मिक्सेस 100 ml ऑफ कर्ड एंड 150 ml ऑफ वाटर टू मेक 1 ग्लास ऑफ लस्सी। मानसी जो है 100 मिलीलीटर कर्ड यानी दही लेती है और उसमें 150 ml पानी मिलाती है, तो उससे क्या हो जाता है, उसका 1 ग्लास लस्सी बन जाती है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ लस्सी कैन शी मेक विथ 3 लीटर ऑफ कर्ड, तो वो 3 लीटर कर्ड से, है ना, 3 लीटर कर्ड से कितनी लस्सी बना लेगी, ये पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो हमें जो कर्ड की क्वांटिटी दी गई है वो ml में दी गई है ना, और जो हमसे लास्ट में पूछा गया है वो लीटर में पूछा गया है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले लीटर को हम ml में चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 लीटर में 1000 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी 3000 ml। ठीक है, तो देखो 100 ml कर्ड से 1 ग्लास लस्सी बन रही है, तो 1 ml से कितनी बन जाएगी भाई, जब 100 से 1 ग्लास बन रही है तो 1 ml से तो बहुत कम बनेगी ना, जब 100 ml से ही इतना 1 ग्लास बन पा रही है, तो यानी मिलीलीटर तो और छोटा हो गया, 100 मिलीलीटर से बहुत छोटा हो गया है, तो क्या होगा इसमें 1/100, है ना, 1/100 पार्ट ऑफ ग्लास ऑफ लस्सी बनेगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है 3 लीटर वाला, कि 3 लीटर में कर्ड से कितना लस्सी बन जाएगा, तो 3000 हमने उसको ml में चेंज किया था, 3000 ml से बनेगा फिर 1/100 जो अभी हमारा हमने निकाला था यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई 3000। ठीक है, ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं और बाकी क्या बच गया 30, यानी कि 30 लस्सी बन जाएंगी उसमें। ठीक है, 30 ग्लास ऑफ लस्सी बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए शॉपकीपर हैज 500 kg ऑफ शुगर ही सेल्स 25 kg ऑफ शुगर पर डे। एक जो शॉपकीपर, एक दुकानदार है, उसके पास 500 किलो चीनी है ना, लेकिन वो उसमें से 25 किलो चीनी पर डे सेल कर रहा है, बेच रहा है। फाइंड हाउ मच शुगर इज लेफ्ट आफ्टर द सेल ऑफ 14 डेज। आपको ये बताना कि 14 दिन के बाद उसके पास कितनी चीनी बच गई है। अगर वो 25 किलो एक दिन में बेच रहा है तो 14 दिन के बाद कितनी चीनी बचेगी। और लेकिन हमसे पूछा गया गिव योर आंसर इन ग्राम्स। आपको ये चीजें बहुत ध्यान देनी है, जो आपके वर्ड सम्स होते हैं, कि हमसे आंसर किस चीज में पूछा गया है। ठीक है, कई बार आपको अब कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही ml दे दिया था, लेकिन हमसे पूछा 3 लीटर ऑफ कर्ड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज में आंसर दे सकते हो जिसमें आपको इजी पड़े, पर हाँ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर लीटर को ही ml में कर लो। तो हमने यहाँ पर लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो एक शॉपकीपर के पास 500 kg शुगर है, 25 kg पर डे वो बेच रहा है उसको, तो 14 डेज में कितना बेचेगा। जब एक दिन है वो 25 किलो बेच रहा है तो 14 डेज में तो ज्यादा बेचेगा ना, तो 14 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही तो होगा इसमें, तो वो आ जाएगा आपका 350 kg, यानी 14 दिन में उसने 350 kg चीनी बेची है। ठीक है, तो अब शुगर कितनी बचेगी 14 डेज के बाद, 500 में से 350 हमने माइनस कर दिया, तो बस 150 kg। ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ग्राम में, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो आया है किलोग्राम में। ठीक है, तो हम इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब हम बड़े यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मैंने बताया था उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो जो आया वो आपका ग्राम में आया है।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मिसेस ज्योति वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर पार्ट ऑफ साइड 50 मीटर डेली। वो एक स्क्वायर पार्ट के 50 मीटर का वॉक करती हैं, डेली वॉक करती है। इफ शी वॉक्स अराउंड द पार्क 5 टाइम्स एवरी डे, अगर वो उस पार्क को 5 टाइम, ठीक है, मतलब रोज 5 टाइम वॉक कर रही है, 5 टाइम घूम रही है, तो हमसे पूछा गया कि उसकी जो डिस्टेंस है वो बतानी है कि वो 30 दिन में कितनी दूरी चल लेती है ना, कितने किलोमीटर चल लेती है। तो इसमें पहले हम निकालेंगे कि जो मिसेस ज्योति है वो पार्क का एक साइड है, तो पार्क के कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। पार्क का जो एक साइड है वो है आपका 50 मीटर का, ठीक, लेकिन वो उसके चारों तरफ घूमती है, तो पहले हम निकालेंगे चारों तरफ का, ठीक। तो ये हुआ हमारा मिसेस ज्योति वॉक्स अराउंड 4 × 50। 4 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई की है क्योंकि वो स्क्वायर पार्क है और उसकी जो साइड है वो 4 है, ठीक है। तो 4 × 50 यानी 200 मीटर, ठीक है। शी वॉक्स अराउंड 5 टाइम्स एवरी डे। अब वो 5 टाइम डेली घूम रही है, तो जो हमारा उसका एरिया आया था, हमारा जो पार्क का, वो 200 मीटर था, तो 200 में हमने 5 की मल्टीप्लाई की क्योंकि 5 टाइम वॉक कर रही है, तो कितना आ गया हमारा 1000 मीटर, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वो किलोमीटर में आपको बताना है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। 1000 मीटर में कितना होता है 1 किलोमीटर, है ना, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम इसको 1000 मीटर भी लिख सकते हैं और 1 किलोमीटर भी। किलोमीटर में इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि हमसे आंसर जो पूछा गया है किलोमीटर में ही पूछा गया है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ क्लॉथ अवेलेबल फॉर मेकिंग फ्रॉक्स इज 7500 मीटर, ठीक है। फ्रॉक बनाने के लिए हमें 7500 मीटर कपड़े की जरूरत है। ईच फ्रॉक नीड्स 200 सेंटीमीटर क्लॉथ। एक फ्रॉक बनाने के लिए हमें 200 सेंटीमीटर क्लॉथ की, कपड़े की जरूरत है। तो दीज फ्रॉक्स आर देन पैक्ड इन ए बॉक्स। उसके बाद ये जो फ्रॉक्स हैं वो एक बॉक्स में पैक किए जाते हैं। उस बॉक्स में आपके 50 फ्रॉक आते हैं सिर्फ, ठीक है। एक बॉक्स में कितने आते हैं 50 फ्रॉक आ रहे हैं। तो हाउ मेनी सच बॉक्सेस विल बी रेडी टू डिस्पैच। तो हमसे पूछा गया है कि कितने बॉक्सेस आपके रेडी होंगे, है ना, कितने बॉक्सेस आपके डिस्पैच होंगे। तो देखो इसमें पहले हमारा जो टोटल लेंथ है क्लॉथ की वो है 7500, ठीक। अब आपको पता है 200 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, लेकिन हमें जो दिया है वो मीटर में दिया है, तो हमने सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज किया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसमें जो हमारा है 200 सेंटीमीटर से हमारे 2 मीटर क्लॉथ बनेगा। एक फ्रॉक में 2 मीटर कपड़ा लग रहा है, ठीक है। फिर हमें निकालना है 7500 मीटर में कितना कपड़ा, है ना। तो जब 2 मीटर में हमारा 1 फ्रॉक बन रहा है तो इतने मीटर में कितना बनेगा, इसका बाय 2 हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि अगर एक फ्रॉक में 2 मीटर कपड़ा लग रहा है तो 7500 मीटर कपड़े में कितने फ्रॉक बनेंगे, तो वो डिवाइड हो जाएगा इस 2 से, ठीक है। तो वो आएगा हमारा 3750 फ्रॉक, यानी कि हमारे इतने फ्रॉक बन रहे हैं, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि एक बॉक्स में आपके 50 फ्रॉक है, तो ये जो टोटल फ्रॉक है हमारे, है ना, तो कितने बॉक्सेस में आएंगे। अगर एक बॉक्स में आपके 50 फ्रॉक हैं तो 3750 फ्रॉक कितने उसमें आएंगे, बॉक्सेस में आएंगे। तो 1/50 मल्टीप्लाई 3750, 0 से 0 कैंसिल हुआ है, 5 से आपका ये 75 टाइम जाएगा, तो यानी कि 75 बॉक्सेस की हमें जरूरत पड़ेगी इतने फ्रॉक्स के लिए, ठीक है। ये आपको फेयर कॉपी में करने हैं। और हाँ, एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 12, ये आपको खुद से करना है, बहुत इजी है वाला। इसमें दिया है एक मिक्सर की कॉस्ट है इतना 6975 एंड दैट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 14820। तो हमसे टोटल कॉस्ट पूछी है मिक्सर की और वॉशिंग मशीन की, तो आपको दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। तो उसमें मिक्सर की और वॉशिंग मशीन की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर पूछा है हाउ मच मोर शुड वन पे फॉर द वॉशिंग मशीन देन द मिक्सर। तो मिक्सर से कितना ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के लिए, तो उसमें आप माइनस कर दोगे जो वॉशिंग मशीन का अमाउंट है उससे मिक्सर का जो अमाउंट है आपको उससे
माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 4 है, 2 है, ये आपको खुद से करने हैं। और बाकी की जो है ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ यूट्यूब के जरिए, और बाकी मैं आपको सॉल्यूशंस भेजूंगी PDF के थ्रू। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।